Question number 9. This question is from functions. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है. The function f is defined by fx is equal to 2 minus 3 cos x for x lies between 0 to 2 pi. This is the domain of the function. 0 to 2 pi angle is given in radian. State the range of the function. रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो हम ऐसे फाइंड करेंगे. पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एक फंक्शन की कि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द फंक्शन एफ एक्स इन दिस फॉर्म. -3 cos x इस टर्म को पहले लिख लें और ये कांस्टेंट टर्म को बाद में लिख लें. और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं. मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू में ये जो कोफिशिएंट है cos x का -3 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वी गेट 2 minus -3 दिस बिकम्स 5. ये मैक्सिमम पॉइंट है. और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए टू में हम ऐड करेंगे -3 को. तो दिस विल बिकम -1. तो ये मैक्सिमम पॉइंट है 5, मिनिमम पॉइंट है -1. तो सो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो आ जाएगी. दिस शोज दैट रेंज ऑफ f, उसको इस तरह लिखेंगे एफ एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 5. ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज अ वे टू राइट द range of the function. Range of the function will be -1 to 5. The next is sketch the graph of fx. हमने इसी फंक्शन का अब ग्राफ स्केच करना है. ये देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है और मिनिमम वैल्यू भी आ गई है. अब हमने इसका ग्राफ स्केच कर देना है. इसके लिए पहले हम एक्सेस बनाएंगे. याद रखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, यानी कि थीटा की. हमारे क्वेश्चन में ये एक्स है जो वो एंगल है. ये देखें एक्स जो है कॉस एक्स, एक्स एंगल है और ये हमारा फंक्शन है 2 - 3 cos x. दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स एक एंगल है तो एंगल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल्स अलोंग एक्स एक्सिस. और एफ एक्स की वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस. अब हम मार्क कर लेते हैं. मैक्सिमम पॉइंट जो है हमारे पास 5 है और मिनिमम पॉइंट -1 है. लेट दिस इज 1 2 3 4 5. अब हमारे पास ये फंक्शन में ये 2 जो है दिस इज द बेस लाइन. 2 बेस लाइन. तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे यहाँ पे जो 2 में से पास कर रही है. दिस लाइन इज अ बेस लाइन. अब ग्राफ देखिए यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट जो है cos x का कोफिशिएंट नेगेटिव है. cos x के साथ मल्टीपल जो है वो नेगेटिव है. तो ग्राफ जो है वो
मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। ग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये कर्व बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट इज 5। दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम यूं बना लेते हैं। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशिएंट कॉज एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव होता, तो ग्राफ बनता ऐसे, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आना था, ये कर्व बनता। अब क्योंकि कॉज एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ जो है मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो सो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम, और दोबारा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ग्राफ पे हमने वैल्यूज जो हैं वो कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्राफ, ये एंगल शो करने हैं। अब एंगल्स क्या होंगे? यहाँ पे पाई तक हमने ग्राफ बनाया है, जिस इस सॉरी 2 पाई तक। दिस एंगल इज 2 पाई, दिस एंगल इज 0, और इन बिटवीन मिड वैल्यू जो है होगी ये मैक्सिमम पॉइंट इज दिस, और इसके अगेंस्ट एंगल होगा पाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई, और ये वैल्यूज, दो वैल्यूज जो हैं, और ये यहाँ पे एंगल होगा, एक यहाँ पे एंगल होगा। दिस एंगल इज π/2, और दिस एंगल इज 3π/2। this angle is π/2, and this angle is 3π/2। डिग्री में ये π/2 90 को कहते हैं, पाई 180, और ये 3π/2 270, और ये 2 पाई को हम 360 कहते हैं। तो दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ हमने 2 पाई तक बनाना था, क्योंकि डोमेन इसकी 2 पाई है, 0 to 2 पाई। देखें, ये वैल्यूज हमने मेंशन करनी कि मैक्सिमम वैल्यू इज दिस 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज -1। ये पाई पे ग्राफ की वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं हम। इसमें इस फंक्शन में वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं। π/2 पे 2 आएगा, और 3π/2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 2 है, π/2 पे भी वैल्यू जो है वो 2 है। तो दिस इज द ग्राफ। Next part of this question is part third. The function g is defined by gx is equal to 2 minus 3 cos x। ये वही फंक्शन है, अब इसका नाम चेंज कर दिया gx, पहले इसका नाम था fx, वही फंक्शन है। Now this function is gx। अब इसकी डोमेन चेंज कर दिया 0 to p। पहले क्या था? 0 से 2 पाई तक, अब 0 to p। p जो है ये एक एंगल होगा, क्योंकि x एंगल है। जिस तरह पहले फंक्शन में यहाँ 2 पाई तक 2 पाई एंगल है, तो p भी एक एंगल होगा। वेयर p इज अ कांस्टेंट, स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच g फंक्शन हैज एन इनवर्स। इनवर्स है तो वो 1-to-1 फंक्शन होगा। तो हमने बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगी। देखें, इट इज वेरी क्लियर, लार्जेस्ट वैल्यू ये है ग्राफ की। यहाँ पे ग्राफ जो है
ग्राफ के दो पार्ट्स हैं, ये देखें, ये पार्ट है मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम पॉइंट से ये दूसरा पार्ट है। अब हमारे पास ये मैक्स जो नेक्स्ट पार्ट में हमने आंसर है, तो ये पार्ट नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, इसके अगेंस्ट एंगल जो है वो पाई है। हमने फाइंड करना है स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द जी हैज एन इनवर्स। वन टू वन फंक्शन बनाना है हमने, ये ऐसे वन टू वन फंक्शन नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो दिस ये भी वैल्यू इसके लिए है एंगल की, और ये भी एंगल, इस एंगल पे भी दोनों वैल्यूज के लिए ये सेम है। मतलब एक मैनी टू वन फंक्शन है, दो एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो मैनी टू वन फंक्शन है, तो मैनी टू वन फंक्शन के लिए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फंक्शन इज वन टू वन। इसका मतलब ये हमारे पास इस ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। तो सो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी एक एंगल है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी जो है वो ये पाई होगी। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना कि पाई है लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन वन टू वन है, और वन टू वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि जी हैज एन इनवर्स, जी हैज एन इनवर्स। इनवर्स कब पॉसिबल है? व्हेन द फंक्शन इज वन टू वन। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं होगा, हमारे पास ये पार्ट ऑफ ग्राफ होगा। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू क्या है, पाई। तो सो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी किसको क्या है, एंगल को, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी इज पाई। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर दिस वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि फंक्शन वन टू वन है। फाइंड एन इनवर्स ऑफ फॉर जी इनवर्स एक्स, हम इनवर्स उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं व्हेन द फंक्शन इज वन टू वन। तो सो फंक्शन इज वन टू वन बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज पाई और हाफ ग्राफ है दिस, वी कैन फाइंड इजीली द इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 2 - 3 cos x, और यहाँ पे पहले सबसे जी एक्स को वाई सपोज कर लेते हैं, तो सो वाई इज इक्वल टू -3 cos x। यहाँ से हम cos x को बना देते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो सो 3 cos x इज इक्वल टू 2 - y, cos x इज इक्वल टू 2 - y over 3। From here x is equal to cos inverse 2 minus y over 3। अब f इनवर्स x क्या होगा, f इन सॉरी g इनवर्स x, क्योंकि फंक्शन g है, जी एक्स है, तो cos इनवर्स 2 माइनस y को रिप्लेस कर दें x के साथ, क्योंकि हमने g इनवर्स x फाइंड करना है। g इनवर्स x के लिए cos इनवर्स 2 माइनस x ओवर 3, दिस इज द g इनवर्स, cos इनवर्स 2 minus x over 3, this is the answer।